एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रूल्स इन इकोलॉजी। डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स इन इकोलॉजी के अंदर। सबसे फर्स्ट रूल है बग्समैन रूल। ठीक है, इस बग्समैन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, द बर्ड्स एंड मैमल्स, जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे कोल्ड रीजन के, आर लार्ज साइज। ये कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। कौन सी होंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीजन आर लार्ज साइज देन दोज ऑफ द वार्मर रीजन। ठीक है, यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल वार्मर रीजन के होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पे जो कोल्ड रीजन के वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, वो लार्जर इन साइज होंगे देन द वार्मर रीजन के। ठीक है, वार्मर रीजन से क्या होंगे, वो लार्ज साइज के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लें पोलर बियर। ठीक है, पोलर बियर होता है जो पोलर्स के ऊपर रहता है। तो ये पोलर बियर जो है मच लार्जर होता है साइज के अंदर देन द ब्लैक बियर ऑफ द टेम्परेट एरियाज, जो कि इक्वेटर के टेम्परेट एरियाज के अंदर रहते हैं उनसे। ठीक है, ये क्या होगा, ब्लैक बियर। तो ये पोलर बियर एंड ब्लैक बियर को अगर हम देखें तो पोलर बियर क्या है, एक कोल्ड रीजन का एनिमल है, तो उसका साइज जो है वो ज्यादा होता है देन द वार्मर रीजन वाले साइज से। इसके अलावा एक और एग्जांपल है एंटार्क्टिक पेंगुइन। ठीक है, एंटार्क्टिक पेंगुइन, एंटार्क्टिक रीजन कैसा होगा, कोल्ड रीजन होगा। ये भी कैसी होती है, लार्ज साइज की होती है देन द पेंगुइन ऑफ द इक्वेटोरियल गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है, जो इक्वेटर के ऊपर गैलापागोस आइसलैंड प्रेजेंट है उससे क्या होंगी, वो छोटी होंगी देन द जो कि एंटार्क्टिका रीजन की है। तो अगर हम पिक्चर के अंदर देखें तो ये पोलर बियर थोड़ा सा ज्यादा बड़े साइज का होता है इस ब्लैक बियर से। एंड वैसे ही जो एंटार्क्टिक पेंगुइन्स है, ठीक है, एंटार्क्टिक पेंगुइन्स भी क्या है, इक्वेटोरियल गैलापागोस आइसलैंड की पेंगुइन से स्मॉल है। तो ये क्या हो गया, बग्समैन रूल हो गया। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए बर्गमैन्स का मीनिंग जैसे बी से क्या होगा, बगमैन हो गया एंड बी से क्या हो जाएगा, बिग साइज। एंड ये चीज हमें याद रखनी कि बिग साइज किसका होगा, जो ठंडे रीजन्स में रहते हैं, जहां पे ठंड ज्यादा होती है, जो कि कोल्डर रीजन होते हैं। कोल्डर रीजन के अंदर क्या होगा, उनका साइज बिग होगा। अब सेकेंड रूल आता है यहाँ पे एलेंस रूल। एलेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, द टेल, स्नाउट, ईयर्स एंड लेग्स। ठीक है, टेल हो गई, स्नाउट हो गया जो नोज का पोर्शन होता है, ईयर्स हो गई एंड लेग्स हो गई। ऑफ मैमल्स आर रिलेटिवली शॉर्टर। ये क्या होती है, रिलेटिवली शॉर्टर होते हैं देन द कोल्डर पार्ट, रिलेटिवली शॉर्टर इन द कोल्डर पार्ट देन इन द वार्मर पार्ट। ठीक है, जो ये कोल्डर रीजन के मैमल्स होंगे, कोल्डर रीजन के मैमल्स के अंदर इनके टेल, स्नाउट, ईयर्स एंड लेग्स ये कैसे होंगे, रिलेटिवली शॉर्टर होंगे। ठीक है, कोल्डर रीजन के कैसे होंगे, शॉर्टर होंगे देन द वार्मर पार्ट। वार्मर पार्ट के ये क्या होंगे, इनके कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होंगे। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जैसे कि पिन्ने। ठीक है, जैसे पिन्ना होता है, ईयर पिन्ना होता है, एक्सटर्नल पिन्ना होता है ऑफ डेजर्ट फोक्स। ठीक है, डेजर्ट फोक्स की जो पिना है वो लार्ज साइज का होता है। अब डेजर्ट कैसा हो गया, वार्मर रीजन हो गया। एंड आर्कटिक फोक्स जो होती है, जो कि कोल्डर रीजन के अंदर रहती है, उसका जो पिना है, जो उसके ईयर्स के पिने हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। जैसे पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, जो डेजर्ट फोक्स है उसके पिने लार्ज है एंड जो आर्कटिक फोक्स है उसके पिने स्मॉल है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो टेल, स्नाउट, ईयर्स एंड लेग्स, ये जितने भी हैं इनको बोला जाता है एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, इनको किसी भी एनिमल की एक्सट्रीमिटीज हो गई या फिर इनको हम अपेंडेजेस बोल सकते हैं, इनकी एक्सट्रीमिटीज या फिर इनकी ये अपेंडेजेस हो गई। तो एलेंस में क्या होगा, अपेंडेजेस। एलेंस में अपेंडेजेस छोटे होंगे, किसके छोटे होंगे, कोल्डर पार्ट में जो एनिमल्स रहेंगे उसके। तो यहाँ पे भी हमें कोल्डर पार्ट का याद रखना था कि कोल्डर पार्ट में जो वार्म ब्लडेड एनिमल होंगे उनका साइज बिग होता है। एंड यहाँ पे हमें याद रखना
रखना है कि जो एलिस रूल है उसके अकॉर्डिंग जो अपेंडेजेस होते हैं कोल्डर रीजन वाले एनिमल्स के, वो अपेंडेजेस शॉर्टर होते हैं, ताकि इनको जो कोल्डर रीजन है वहां पे क्या होगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो इनको हीट जो है रिटेन करके रखनी पड़ती है, अपने अंदर रखनी पड़ती है हीट का ज्यादा लॉस ना हो, इस वजह से इनकी एक्सट्रीमिटीज है, अपेंडेजेस है, वो छोटे होते हैं साइज के अंदर। नेक्स्ट रूल है जॉर्डन्स रूल। ठीक है, जॉर्डन रूल के अकॉर्डिंग द फिश इज फाउंड इन द वाटर्स ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं जो फिश कोल्डर रीजन के अंदर रहती है, टेंड टू हैव मोर वर्टिब्री, उनके अंदर ज्यादा वर्टिब्री प्रेजेंट होती है देन दोज ऑफ द वार्मर वाटर्स, जो कि वार्मर रीजन के अंदर रहती है। तो कोल्डर रीजन, ठीक है, जॉर्डन रूल के अकॉर्डिंग जो वर्टिब्री है कोल्डर रीजन की, वो कैसी होंगी, ज्यादा होंगी देन द वार्मर रीजन की। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे जो कोड फिश होती है, कोड को अगर 4 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट हैच किया जाए तो इसके अंदर 58 वर्टिब्री होती है। ठीक है, 58 वर्टिब्री होती है, यानी कि ये टेम्परेचर कैसा है, कोल्डर टेम्परेचर है। कोल्डर टेम्परेचर के अंदर हमने बात की थी कि मोर वर्टिब्री होंगी। सेकेंड अगर हम ये देखें इसके कंपैरिजन में कि 54 वर्टिब्री होते हैं कोड के अंदर, अगर इसको हैच करें 10 to 11 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वर्टिब्री क्या हो गई, यहाँ पे डिक्रीज कर दी। तो यही तो था जॉर्डन रूल के अकॉर्डिंग, जो लो टेम्परेचर एरिया होगा वहां पे मोर वर्टिब्री होंगी उस एनिमल के अंदर, उस फिश के अंदर, एंड जो वार्मर रीजन होगा उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। अब कंपैरिजन की हम बात करते हैं कि इससे कम होगी, यानी जो यहाँ पे कोल्डर रीजन के अंदर लो टेम्परेचर के अंदर रहती है उससे कम होंगी। तो ये 3 रूल्स यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट रूल है क्लोगर्स रूल के अकॉर्डिंग द मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, वार्मर रीजन, आर मोर डार्कर इन कलर, ठीक है, इनका कलर डार्क होता है, एंड हेवीली पिगमेंटेड देन दोज ऑफ द आर्कटिक रीजन, यानी कोल्डर रीजन के जो बर्ड्स होंगे, मैमल्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, उनका जो कलर होगा वो फेयर होगा। देन जो भी ट्रॉपिकल रीजन के, वार्मर रीजन के मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स होंगे, उनका कलर जो है वो डार्कर होगा एंड हेवीली पिगमेंटेड होगा। ठीक है, उनका कलर कैसा होगा, हेवीली पिगमेंटेड होगा, वहां पे सनलाइट ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर पिगमेंटेशन ज्यादा होगी। इसके अलावा इस रूल के ये रूल हो गया, लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो हाइला होता है जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, एंड फ्रिग्नोसोमा होता है जिसको हॉर्न टोड बोलते हैं, ये डार्क स्किन्ड होते हैं लो टेम्परेचर के अंदर। वैसे तो लो टेम्परेचर के अंदर कैसे होने चाहिए, फेयर स्किन वाले होने चाहिए, लेकिन ये डार्क स्किन्ड होते हैं लो टेम्परेचर के अंदर। तो ये एक एक्सेप्शन है ग्लोगर्स रूल का। नेक्स्ट रूल है रेंसच रूल। रेंसच रूल के अकॉर्डिंग द बर्ड्स ऑफ कोल्डर रीजन, जो कोल्डर रीजन के बर्ड्स हैं, टेंड टू हैव रिलेटिवली नैरो विंग्स, इनके विंग्स कैसे होंगे, नैरो होंगे। जो कोल्डर रीजन के बर्ड्स हैं उनके विंग्स कैसे होंगे, नैरो विंग्स होंगे देन द बर्ड्स ऑफ द वार्मर रीजन, वार्मर रीजन के बर्ड्स से। ठीक है, यहाँ पे जो कोल्डर रीजन के बर्ड्स हैं उनके नैरो विंग्स होंगे देन द वार्मर रीजन। तो ये होता है रेंसच रूल। इसके बाद ये इकोलॉजी के रूल हो गए। कुछ इवोल्यूशन के अंदर भी रूल्स आते हैं, तो इकट्ठे याद रखने के लिए यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जैसे कोप्स रूल। कोप्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, पॉपुलेशन लीनियज, पॉपुलेशन लीनियज का मीनिंग एक एंसिस्टर से जो डिसेंडेंट्स आते हैं, ठीक है, जो भी डिसेंडेंट्स आएंगे तो पॉपुलेशन लीनियज जो होगी टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका जो बॉडी साइज है वो कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये होता है कोप्स रूल। नेक्स्ट रूल है डोलोज रूल। डोलोज रूल के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है, एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, एंड अगर कोई भी करेक्टर है एक बार लॉस्ट हो गया, वंस लॉस्ट आर नॉट रीगेन्ड, वो दोबारा से गेन नहीं होगा।
ठीक है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, अगर वो एक बार लॉस हो गया है, लॉस होने के बाद वो दोबारा से रिगेन नहीं होगा, तो ये होता है यहाँ पे डोलोज रूल। नेक्स्ट है ऑकमेंस प्रिंसिपल। ऑकमेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट थ्योरी दैट वर्क्स। अब हम बताते हैं जैसे इवोल्यूशन के अंदर कि एक किसी स्पीसीज का या किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन इस वे से हुआ होगा, इस वे से हुआ होगा, इस वे से हुआ होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट हम स्टेप्स बताते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि हमें एक जैसे यहाँ पे एंसेस्टर था एक वन, इससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है डिसेंड हुए, सेकंड हुआ, सेकंड थर्ड हुआ, देन फोर्थ हुआ एंड फाइनली फिफ्थ हुआ। एंड एक ऐसा है जिससे फाइनली ये राइज हो गया, एंड एक ऐसा है जिससे क्या हुआ, पहले थर्ड हुआ, देन यहाँ फोर्थ हुआ और तब जाके ये अराइज हुआ, ये फोर्थ सीधा ये थर्ड से राइज हो गया। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो ये जो फर्स्ट से फिफ्थ गया है, तो ये कितने स्टेप में गया है, 1 2 3, 3 स्टेप्स के अंदर गया है। एंड अगर हम सेकंड देखें तो सिर्फ ये एक स्टेप के अंदर ही चला गया, तो एक से ही 2 स्टेप के अंदर चला गया। एंड थर्ड वाला देखिए 1 2 एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर ही गया है। तो ये क्या हो गया, जैसे ये 1 से 2 गया एंड 2 से सीधा 5 चला गया। ये क्या है, सिंपलेस्ट थ्योरी है, सिंपलेस्ट स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट स्टेप है जो बताता है कि इसका इवोल्यूशन ऐसे हुआ है। तो वो थ्योरी एक्सेप्ट की जाती है जो कि सिंपलेस्ट होती है, वो वर्क करती है। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से उसमें हमने देखा कि ये कम स्टेप्स यूज कर रहा है एंड इसको हम रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो वर्क भी करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे अराइज हुआ है वैसे उसकी स्टेजेस भी दिखनी चाहिए। तो वही थ्योरी वर्क करती है जो कि सिंपलेस्ट थ्योरी होती है, कम स्टेप्स के अंदर होती है, तो इसको बोला जाता है ऑकमेंस प्रिंसिपल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।